हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर नया साल 2024 के सेकंड महीना मतलब कि फरवरी मंथ का रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग बड़ा ही एक्यूरेट एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर एस्ट्रो टैरोट की एनर्जी यूज करने वाले हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए इन दोनों मतलब कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो की ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है सही से, इसलिए शायद किसी ने अभी तक इस पर प्रयास नहीं किया है। तो आज मैं करने जा रही हूँ, डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना बचे। रीडिंग जब तक स्टार्ट हो रही है तब तक आप अपने इष्ट देवता को शरण कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो। आपको अभी पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग चैनल होगी एंड कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका जाति धर्म कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को बड़े आराम से देख सकते हो। तो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं कि फरवरी मंथ आपका कैसा गुजरने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ स्वर्ड्स, जो कि फर्स्ट हाउस के लिए आ चुका है। देखो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के थ्रेड्स के सामने, कुछ ऑब्स्टिकल्स के सामने आप खुद को सरेंडर कर चुके हो। आप खुद को विक्टिम मान रहे हो कि हर एक सिचुएशंस में आप ही फंस जाते हो, आपका ही कोई काम नहीं बनता है या फिर एंड में तकलीफ आपको ही होता है हर एक साइड से। तो ऐसा एक मनोभावना मुझे दिख रही है फरवरी मंथ के लिए आपके चेहरे के ऊपर रहेगा। आपका जो चेहरा है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मासूम लगने वाला है, मासूम दिखने वाला है। आप इस टाइम पर पावरलेस, हेल्पलेस महसूस करते हुए दिख रहे हो। कुछ काम आप बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हो बट आपके अंदर इनफ हिम्मत या फिर इनफ स्ट्रेंथ आप जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो जिससे आप वो काम कर सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बटरफ्लाई का कॉकून है ये तो एक ना एक टाइम पर खिलने वाला है। मतलब कि ये बटरफ्लाई यहाँ पर कब तक बंद रहेगा, इस वर्ड्स की वजह से ये खुलेगा नहीं, ये आसमान में नहीं उड़ेगा। ये तो एकदम से इम्पॉसिबल है, अननेचुरल है। फाइन। सो असल में जिस चीज़ को आप बाहर तलाश कर रहे हो वो एक्चुअल में आपके अंदर ही है। जो स्ट्रेंथ आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिसका सपोर्ट आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर जिस चीज़ का हेल्प हो सकता है आप बाहर से मांग रहे हो, तो उन हर एक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप खुद हो। फाइन। डिवाइन ने आपके अंदर बहुत कुछ डाला है, आपको बस समझने का देरी है। ओके। सो इस चीज़ को हो सकता है कि आप फरवरी मंथ में रियलाइज़ कर पाओ। एंड देख लेते हैं कि सेकंड हाउस के लिए क्या आता है। ओके। सो यहाँ पर है फादर ऑफ कप्स। ओके, सेकंड हाउस के लिए आ गया है फादर ऑफ कप्स। आपने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे सिचुएशंस का मुकाबला किया है, कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं। फैमिली को आप हमेशा हर एक साइड से सपोर्ट करते आ रहे हो। तो इस टाइम पर आपकी फैमिली हो सकता है किसी काम में आपको सपोर्ट ना करे, या फिर हो सकता है करीबन 1 महीनों से आपकी फैमिली के साथ आपकी बन नहीं रही है, बट फिर भी इसके बावजूद भी आप अपने फैमिली के लिए लॉयल दिख रहे हो एंड साथ में ही आपकी वाणी में मधुरता दिख रही है। ओके। आप किसी से बहुत बदतमीजी से बात नहीं करने वाले हो या फिर किसी को डांटने नहीं वाले हो। तो आप चीज़ों को ना बहुत इजीली हैंडल करते हुए दिख रहे हो अपनी फैमिली से रिलेटेड बातों में। एंड यहाँ पर है ओके एज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि थर्ड हाउस के लिए चला आया है। आप इस टाइम पर अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो। खुद के स्किल को ना इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो जो भी आप काम करते हो। ओके। या फिर अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आप इस टाइम पर ग्रोथ लाने के लिए ना दिन रात एक करते हुए दिख रहे हो। बेहद ज़्यादा तरीके से इस टाइम पर आप बिजी रहने वाले हो आपके काम के साइड से।
एंड उस काम का नतीजा आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से आने वाले टाइम में मिलता हुआ दिखने भी वाला है। ओके, सो इस बात का कंफर्मेशन इस टाइम पर डिवाइन आपको दे रहे हैं एंड साथ में आपके मन से भी आप ये चीज़ महसूस कर पाओगे। ओके, सो ओवरऑल फेब्रुअरी मंथ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है आपको किसी चीज़ में देना पड़े, एक्स्ट्रा आपको ओवरनाइट या फिर ओवरलोड लेना पड़े, या फिर आपको हो सकता है इस टाइम पर आपका काम का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगे। एंड मुझे दिख रही हैं कि इस वजह से आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, बिजी रहने वाले हो। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड 4th हाउस के लिए देख लेते हैं। ओके, 4th हाउस के लिए आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जो 4th हाउस है ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है एंड साथ में यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और भी ज़्यादा इस घर को शुभ बना रहा है। तो इस टाइम पर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है फेब्रुअरी मंथ में। वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके मनी से रिलेटेड हो सकता है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, आपके घर से रिलेटेड हो सकता है। फाइन, तो इस टाइम पर आप बहुत सारा मनी को ना सेव भी कर सकते हो, इस चीज़ का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो आपको इस टाइम पर खुद को कंट्रोल नहीं करना है। आप जैसा काम करते जा रहे हो आप वैसा ही करते जाओ। किसी की बात में आकर आपको इस टाइम पर ना खुद के डिसीजन या फिर एक्शन नहीं बदलना चाहिए। एंड मुझे दिख रही है कंट्रोल आपको एक बात पर करना होगा, वो है आपके मदर के साथ, मतलब कि आपके मम्मी जी के साथ या फिर आपके मदर लाइक नेचर के किसी भी इंसान के साथ आपको बातों में थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी लाना पड़ेगा, बातों में थोड़ा सा मिठास लाना पड़ेगा। इस टाइम पर आपके साथ उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप खुद को कंट्रोल करके चलो। ओके, सो देख लेते हैं 5th हाउस के लिए क्या आ रहा है। एंड मैं एंड में आपके लिए बहुत शुभ डेट्स या फिर आप कह सकते हो कि ख़राब जो डेट्स हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वर्ड्स जो कि 5th हाउस के लिए आ चुका है, जो कि सूर्य देव का घर है। ओके, सो आई होप आपको दिख रही है। देखो, जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं बहुत टाइम से हो सकता है कि आप जिस चीज़ के पीछे प्रयास कर रहे हो, जिस सफलता को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो वो शायद ही हो नहीं रहा है। आपके स्टडी में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर आप जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो सकता है उस एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको ना अपने दिमाग को शांत करना है, तो ही आपको फल मिलेगा। आपके दिमाग के मतलब के मन के भीतर में जो शोर है उसको शांत करना पड़ेगा। जब आप अंदर से बाहर से पूरी तरीके से शांत हो जाओगे तब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज एक के बाद एक आना स्टार्ट हो जाएगा एंड उससे कहीं ना कहीं आपके जो बिगड़ता हुआ काम है स्टडी की तरफ से वो बनता हुआ नजर आएगा। एंड ये सेम चीज़ जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए भी है। फाइन, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको पहले सक्सेस पाने के लिए या फिर विक्ट्री पाने के लिए खुद को हील करने की ज़रूरत है एंड ये हीलिंग प्रोसेस फेब्रुअरी मंथ में ही चलने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही है मुझे कि बेबी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एंड हताशा हाथ लग रहा है, प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में भी आपको इस टाइम पर थोड़ा सा खुद को शांत करना है। आप चाहो तो इस टाइम पर मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रास के ऊपर काम कर सकते हो, दान ध्यान पुण्य में अपना टाइम थोड़ा सा व्यतीत कर सकते हो, किसी मंदिर मस्जिद या फिर चर्च में विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज ना प्राप्त करने को मिल जाएंगे। इससे आपकी अंतर आत्मा थोड़ा सा शांत होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से अच्छा कोई न्यूज़ आपको नहीं मिल रहा है। बच्चों की तरफ से जो आशा आप कर रहे थे कि आपका बच्चा कोई फर्स्ट प्राइज़ लेकर आएगा या फिर क्लास में फर्स्ट होगा या फिर अगर जॉब भी करता है तो जॉब में बहुत सारा इनकम करके लाएगा, तो ऐसे मामलों में भी कहीं ना कहीं आपका हताशा दिख रही है। आपके जो बच्चे हैं उनकी तरफ से जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर खुद को हील करना है। इससे आपका मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे से पूरा होता हुआ आपको नजर आएगा। हर एक साइड से आपके पास विक्ट्री सक्सेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फेब्रुअरी मंथ एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरने वाला है इस साइड से। तो आपके पास ये विक्ट्री, ये सक्सेस आएगा, बट आपको पहले खुद को शांत करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को लेकर घूम रहे हो, बहुत सारे बुरे बुरे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उस चीज़ को पहले आपको हटाना पड़ेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 6th हाउस के लिए आ गया है टावर। देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं दिख रही है मुझे। वैसे भी 6th हाउस जो है वो एक नेगेटिव हाउस माना जाता है कुंडली के हिसाब से, एंड साथ में यहाँ पर टावर कार्ड आ गया है। तो ऐसे में मुझे दिख रही है फरवरी मंथ में आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलों में आपको कुछ एक्स्ट्रा सचेतन रहना चाहिए। अगर आपका बीमारी पहले से है कुछ, मतलब कि डायबिटीज़ या फिर आर्थराइटिस, या फिर आप कह सकते हो कि पैर में दर्द है, एरियो में दर्द है, या फिर कमर में दर्द है, तो ऐसे मामलों में आपको इस टाइम पर थोड़ा सा सचेतन होकर चलना फिरना चाहिए। एंड रोड क्रॉस करते टाइम पर भी आपको थोड़ा सा सचेतन रहना चाहिए, वरना यहाँ पर कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सचेतन कर रही हूँ। इसको ख़राब वे में या फिर नेगेटिव वे में आपको नहीं लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो दिख रही है मुझे कि आपके घर के आसपास अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं, मतलब कि आपके शत्रु, तो वो इस टाइम पर थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आपको इस बारे में भी सचेतन रहना चाहिए। वो कुछ हानि आपका कर सकते हैं, चाहे फिजिकली हो, वो चाहे अलग, मतलब कि मनी के साइड से हो, करियर के साइड से हो। तो ऐसी एक चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपका कर्जा इस टाइम पर थोड़ा सा बढ़ सकता है, कि कोई लोग आपको फंसा सकता है अनवांटेड चीज़ों में। हो सकता है आप कुछ काम नहीं किए हो बट आप फंस जाओ, ऐसा भी दिख रही है। फाइन। सो जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैं आपको खुलकर बता रही हूँ। सो आपको इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। हो सकता है कोई जॉब आपको मिलते मिलते ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। कोई इंसान आकर आपकी जॉब को कट कर दे। सो आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव इस टाइम पर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस अभी बाकी हैं। वो देख लेते हैं 7th हाउस के लिए। 7th हाउस के लिए यहाँ पर है द वर्ल्ड। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो 7th हाउस के लिए द वर्ल्ड का डाना अच्छे दिख रहे हैं। मतलब कि जो लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, उन लोगों का एक रीयूनियन की चांस यहाँ पर दिख रही हैं। फरवरी मंथ में होने वाला है। किसी एक पर्सन की तरफ से कोई प्रपोजल, ऑफर, अपॉर्चुनिटी लव लाइफ की साइड से आपके पास आ सकता है। शादी का ऑफर आ सकता है, शादी तय हो सकता है, इंगेजमेंट फिक्स्ड होने का एक बिग चांस दिख रही है। साथ में यहाँ पर दिख रही हैं कि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उन लोगों के लव लाइफ में, उन लोगों की शादीशुदा लाइफ में एक पैचअप, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है। जो चीज़ आपके लव रिलेशनशिप के साइड से टूट रहा था, वो चीज़ आपको धीरे धीरे से ना बिल्ड होता हुआ नजर आएगा, रिकवर होता हुआ नजर आएगा। एंड जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है। मतलब कि आपके लाइफ में कोई एक नया इंसान एंटर करने वाला है फरवरी मंथ में। साथ में ये भी दिख रही है कि पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा महीना होने वाला है फरवरी मंथ आपके लिए। मतलब कि चाहे वो स्टडी के साइड से हो या फिर चाहे वो जॉब के साइड से हो, बिजनेस के साइड से हो, मतलब किस टाइम पर आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है, लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। ओके, सो किसी के साथ आपका गहरा दोस्ती भी हो सकता है। सो ये एक चीज़ मुझे अच्छी तरीके से दिख रही है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अभी बताया ना। तो देख लेते हैं कि 8th हाउस आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको खुशियाँ बहुत कम मिलता है अपने लाइफ में। अगर खुशियाँ आता भी हैं तो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम टाइम आप डिप्रेशन में ही रहते हो, इरिटेशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा दुख में रहते हो। ओके, तो ये जो चीज़ है ये आपको एकदम से फरवरी मंथ में बॉदर नहीं करवाने वाला है। आप इस चीज़ से ना ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में फरवरी मंथ में जो कुछ भी आएगा उसको आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ ना पार करते हुए दिख रहे हो, आगे जाते हुए दिख रहे हो। इस चीज़ को लेकर आप ऐवे ही बैठने नहीं वाले हो, या फिर इस चीज़ को लेकर आप रोने धोने नहीं वाले हो। आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा। तो ओवरऑल फरवरी मंथ में कोई भी लॉस, कोई भी घाटा, कोई भी डिप्रेशन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर घाटा अगर छोटा मोटा होगा भी तो उसको आप रिकवर कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके,
एंड ये 5 of Wands कार्ड आया है 9th हाउस के लिए। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि अगर आप विदेश जाने के लिए वेट कर रहे थे, वो चाहे स्टडी की साइड से हो या फिर जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड किसी काम के लिए हो, तो मुझे दिख रही हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आपको मिल सकता है उस रास्तों पर। मतलब कि आपका हो सकता है वीज़ा ना मिले, या फिर आपको हो सकता है इस टाइम पर कुछ काम के लिए यहाँ पर डिले हो जाए जिस वजह से आप जा ना पाओ। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। मतलब कि वो काम बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में होने वाला है ऐसा नहीं दिख रही है। थोड़ा सा दिक्कतें, परेशानियों के थ्रू आपको गुजर कर विदेश जाना पड़ सकता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप इस टाइम पर फरवरी मंथ में घर से दूर, बहुत दूर कहीं पर ना जाओ तो ही आपके लिए बेहतर है। अगर बहुत ज़्यादा जाना ज़रूरी हो जाए तो डेफिनेटली अपनी कुंडली को पर्सनली किसी से दिखाकर कुछ रेमेडीज़ को अपना ले, देन आप जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके, क्योंकि पहले तो खुद को अच्छा रखना है, खुद को सिक्योर रखना है, देन जाकर सब कुछ। एंड इस टाइम पर आपके फादर के साथ भी कुछ बातों में आपका आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, आपके फादर के साथ किसी बातों में आपका मनमुटाव हो सकता है, या फिर फादर लाइक नेचर के किसी भी इंसान के साथ आपका थोड़ा सा झगड़ा झमेला हो सकता है। मतलब कि रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रही है मुझे। एंड देख लेते हैं 10th हाउस के लिए। ओके, सो यहाँ पर है 6 of Swords। एट लास्ट आपके पास एक अश्योरेंस आती हुई दिख रही हैं कि आपके लाइफ में अभी से पॉजिटिविटी एंटर करेगा। मतलब कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ के, या फिर कोई इंसान अगर इस टाइम पर आपको पीछे खींचने का प्लानिंग भी करेगा, थर्ड पार्टी अगर आपके काम को प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश करेगा, तो एट लास्ट आपको होप मिलती हुई दिख रही है। एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता हुआ दिख रहा है कि आपके काम धीरे धीरे बन रहा है। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा इनकम या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत सारा मनी, नेम फेम हो सकता है ना मिले, बट चीज़ों में बढ़ोतरी धीरे धीरे से, या फिर ग्रोथ कह सकते हो, या फिर रिकवरी कह सकते हो, धीरे धीरे से आप ना महसूस कर पाओगे। इस टाइम पर एक आउटिंग का प्लान आप कर सकते हो कहीं पर जाने का, वो चाहे दोस्तों के साथ हो, वो चाहे बिजनेस के साइड से हो, या फिर जॉब जहाँ पर करते हो उस साइड से हो, या फिर कॉलेज से, स्कूल से हो सकता है। बट इस टाइम पर डिवाइन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपके शरीर को इस टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हो। यहाँ पर पहले भी मुझे दिखा है आप बहुत ज़्यादा ओवर नाइट या फिर ओवरलोड लेने वाले हो अपने काम की तरफ से, अपने करियर के साइड से। सो यस, इस टाइम पर आपको जब सब कुछ धीरे धीरे से मिलना स्टार्ट हो रहा है, एक रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ना रेस्ट देना होगा, थोड़ा सा अपने मन को चिल आउट करवाना होगा। तो मुझे दिख रही है कि 16 तारीख के बाद से आपके लाइफ में चीज़ें नॉर्मल होता हुआ दिखेगा। जो लोग जो भी प्रयास कर रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी जो भी कुछ खराब करने की कोशिश कर रहा था, तो वो धीरे धीरे से ना डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान सॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली इस टाइम पर आप घूमने जा सकते हो, तो देख लेते हैं। बट विदेश यात्रा के लिए मुझे अच्छा टाइम नहीं दिख रहा है। आउटिंग के लिए आप जा सकते हो बाहर लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फिर भी मैं कहूँगी कि आप अगर बाहर निकल रहे हो, घर से दूर कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली अपनी कुंडली को किसी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर कुछ रेमेडीज़ को अपनाकर फिर बाहर निकले फरवरी मंथ में। एंड यहाँ पर 11th हाउस के लिए यहाँ पर है 6 of Wands। वाओ, डेफिनेटली आपके काम के जो भी रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम आप जो ये पंख ठीक से फैला नहीं पा रहे थे, या फिर उड़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे थे, आपके मन में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं पैदा हो रहा था कि आप इन स्वर्ड्स के डर से निकल कर खुद के पंख फैला कर आसमान में उड़ो। तो डेफिनेटली ये जो 11th हाउस है ये कर्मा को दर्शा रहा है, शनिदेव का हाउस है। तो इस टाइम पर आपके कर्मों का फल आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है। आपके एक बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा कोई विश पूरा होने वाला है। मतलब कि ओवरऑल फरवरी मंथ में कोई एक विश फुलफिलमेंट आपका होने वाला है। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मन से, दिल से शांति देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है। एक फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है आपको। एंड इस टाइम पर आप कुछ मनी को सेव भी कर पाओगे। आपके दिलो दिमाग में ना एक सुकून रहेगा। मुझे दिख रही हैं कि आप जिस साइड से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे उस साइड से भी चीज़ें आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, सो डिवाइन जो चाहते हैं वही होता है, इंसान जो चाहता है वो नहीं होता है। इस बात को आपको समझना है। ओके, आपको किसी के भी डर से एकदम से अपने काम को रोक कर नहीं रखना है। देख लेते हैं 12th हाउस के लिए यहाँ पर है द फूल। ओके, तो इस टाइम पर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा होने वाला है लव लाइफ के साइड से कि जो भी आपसे दूर जाना चाहता है आप उनको छोड़ दोगे। जो भी आपको पसंद नहीं करता है आप उनसे एकदम से मूव ऑन कर लोगे। जो भी आपके साथ रहना नहीं चाहता है आप उनको टाटा कह दोगे। आप इस टाइम पर किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रयास करके एकदम से जा कर के नहीं रखने वाले हो, एफर्ट लगा कर नहीं रखने वाले हो। जो आपको प्यार करता है वो एकदम से नॉर्मली आपके साथ रहेंगे। जो आपको प्यार नहीं करता है आप उनको पकड़ कर नहीं रखने वाले हो। ऐसा एक माइंडसेट मुझे दिख रही है। एंड इस टाइम पर आप डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, गोइंग विद द फ्लो चलने वाले हो। ओके, सो अगर आपका डाइवोर्स इस टाइम पर हो रहा है, आपके पर्सन अगर आपसे ब्रेकअप करना चाह रहे हैं तो मुझे दिख रही है आप इनमें ना नहीं करोगे। आप ये काम बहुत ज़्यादा खुशी खुशी करते हुए दिख रहा हो। सो देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं फरवरी मंथ के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, सो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो डिवाइन से। यस और नो में आंसर आ सकता है। जो भी अच्छा समझेंगे डिवाइन वही आंसर आपको देंगे। सो यहाँ पर है इफ़ यू बिलीव। सो जो भी आपने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है। अगर आप विश्वास करते हो तो डेफिनेटली होगा। मतलब कि अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो तो वो नेगेटिव चीज़ भी हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ भी हो सकता है। आप जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वही होने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपके सोचने के एनर्जी के ऊपर चीज़ें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से डिपेंड करने वाला है। सो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। आपको इस टाइम पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। ये डिवाइन आपको बताना चाहता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो यहाँ पर कहा है इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो। तो आपको इस टाइम पर अच्छे अच्छे चीज़ों के ऊपर ही विश्वास रखना है। एंड यहाँ पर है हेल्पफुल पीपल। डेफिनेटली आपको इस टाइम पर बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिल जाएंगे आपके काम को बनाने के लिए। मतलब कि बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे लोग आपको इस टाइम पर बहुत सा सपोर्ट करने वाले हैं। सपोर्टिव पीपल्स होने वाले हैं आपके काम में ग्रोथ लाने के लिए। वो लोग हो सकता है इस टाइम पर एक मेजर रोल प्ले करें। ओके, सो यहाँ पर अच्छे डेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि 4 तारीख आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पर 6 तारीख आपके लिए एवरेज, मतलब कि बहुत अच्छा बहुत बुरा मुझे नहीं दिख रही है। 6 तारीख आपके लिए काइंड ऑफ अच्छी दिख रही हैं। सो 4, 6 एंड यहाँ पर है 21 तारीख। ओके, सो ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ गुजरने वाले हैं। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि 16 तारीख आपके लिए ख़राब होने वाला है, या फिर आप कह सकते हो कि 15, 16, 17 इन तीनों दिन के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य ना करें तो बहुत अच्छा है। एंड साथ में दिख रही हैं कि 8 तारीख भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, सो यही आपका रीडिंग है लिब्रा। सो थैंक यू लिब्रा, एंड तक रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।